अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आर स्टूडियो में अपनी वर्किंग डायरेक्टरी की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्किंग डायरेक्टरी होती क्या है। तो वर्किंग डायरेक्टरी तो वो जगह या फोल्डर होता है आपकी मेमोरी में जहाँ पे आप किए गए अपने काम को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद कि ये वर्किंग डायरेक्टरी का फ़ायदा क्या है, तो वर्किंग डायरेक्टरी का फ़ायदा ये है कि जो भी आप काम करते हैं तो आप उसको ना तो उस काम को आप मुनज़्ज़म या वेल मैनर तरीके से स्टोर कर सकते हैं अपने पास, ताकि आप कल को जब भी अपने डाटा पे काम करें तो आपको काम करने में मसला ना पेश आए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है टेस्ट के नाम से। तो ये फ़ोल्डर बिल्कुल खाली है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं तो हम इसमें उसको शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ये अपनी इसमें तो स्टूडियो के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है क्या। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, तो गेट wd। तो फिलहाल जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है तो वो है यूज़र वकार डेस्कटॉप एंड प्रोजेक्ट वन। तो फिलहाल मेरी तो ये वाली डायरेक्टरी है। तो नेक्स्ट मैं अपने डाटे को तो तो इस वाले में स्टोर करूँगा। तो उसके लिए मैं सेट करता हूँ सेट wd कि मैं कहाँ पे इसको सेव करना चाह रहा हूँ। तो तो सेट wd के बाद ये मैं अपने इस फोल्डर का पाथ कॉपी करूँगा। तो पाथ कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी एज अ पाथ। और मैं ये अपने स्टूडियो में जाके और इसको ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करके तो ये जो मेरी हैं तो स्लैशेस को मैं यहाँ पे डबल डबल कर दूँगा, क्योंकि ये हमारा कोड सिंगल स्लैश के साथ रन नहीं होगा। तो ये डबल स्लैश हम इसको देंगे सबको। तो तो ये देखें, तो ये मेरी नई डायरेक्टरी सेट हो गई है उसकी। तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे आपको एक टिप भी देता जाता हूँ कि ये बार बार वर्किंग डायरेक्टरी को कॉपी करने से बेटर है कि आप यहाँ पे ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें एक। तो ऑब्जेक्ट मैं कह देता हूँ कि टेस्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके, टेस्ट wd। तो तो यहाँ पे मैं ना ये सारे अपने पाथ को कॉपी करके तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो पाथ को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं ये सारी डबल स्लैशेस कर दूँगा यहाँ पे, तो ताकि आपको ये जब भी इसको कॉल करने की ज़रूरत पेश आए तो आप इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लें, ताकि आपको बार बार मसला ना हो। तो ये देखें, तो मैंने इसको यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो अब मैं चेक करता हूँ कि सेट wd और जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था टेस्ट wd, तो इसके थ्रू मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टेस्ट wd करके तो ये देखें कि यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी चेंज हो गई है वहाँ से। तो पहले मेरी डायरेक्टरी थी यूज़र वकार डेस्कटॉप एंड प्रोजेक्ट वन, और तो चेंज होने के बाद है यूज़र वकार डेस्कटॉप एंड टेस्ट। तो तो इसके अलावा कि हम डायरेक्टरी अपनी यहाँ से भी सेव कर सकते हैं कि अगर आप ये कोडिंग और कमांड से बचना चाहते हैं तो आप तो यहाँ पे जाएंगे सेशन में, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सेट वर्किंग डायरेक्टरी एंड चूज़ डायरेक्टरी। तो उसके बाद ये आपसे ये कहेगा कि आपने कहाँ पे सेव करनी है। तो मैं इसको बोलूँगा कि टेस्ट में सेव करनी है, तो मैं ऑलरेडी पहले सेव कर चुका हूँ। तो इसके बाद कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं
कि हाँ जी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो गेट wd और स्लैश करके हम करेंगे तो ये देखें कि हमारी ये वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई है कि वर्किंग डायरेक्टरी हमारी है यूज़र वकार डेस्कटॉप एंड टेस्ट। ठीक हो गया। तो इसके बाद कि हम इसमें कि वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और समरी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको हम किस तरह से करेंगे तो जिस तरह मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि हाँ वेक्टर क्रिएट करता हूँ C 1 2 3 4 और 5 तक। तो ये मेरा वेक्टर क्रिएट हो गया। तो ये मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे y क्रिएट कर सकता हूँ 17। तो ये देखिए मैंने जैसे y को कॉल किया तो ये 17 कॉल हो गया। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे कि अपने प्रोजेक्ट की समरी को भी कॉल कर सकता हूँ। तो समरी के बाद मैं यहाँ पे अपने डाटा का नाम लिखूँगा लंग कैप एंड डाटा। तो ये देखिए मैं तो जैसे ही मैंने ये z को कॉल किया तो यहाँ पे मेरी सारे प्रोजेक्ट की समरी आ गई। तो इसके अलावा कि ये है कि आप इस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं। तो इसको सेव करने के भी 2 से 3 तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है तो, तो उसमें आप यहाँ पे जाएंगे सेशन में। तो सेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे कि सेव वर्क स्पेस एज आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो उसका है दूसरा तरीका सेव करने का तो वो इस तरह है कि सेव की कमांड हम लगाएंगे सेव डॉट इमेज और हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है टेस्ट। तो टेस्ट के बाद हम करेंगे आर डाटा फाइल। तो हम इसको अपने प्रोजेक्ट को तो सेव कर लेंगे। तो सेव हो चुका है हमारा ये। तो इसके बाद कि हम इस अपने सारे डाटे को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको रिमूव भी करके दिखाता हूँ। तो रिमूव हम किस तरह करेंगे। रिमूव के लिए हमारे पास कमांड है rm की। तो rm में हम लिखेंगे लिस्ट। तो लिस्ट के बाद हम ls की कमांड और इसको देखेंगे कि तो ये देखें कि यहाँ से हमारा सारा डाटा रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसको अगर के क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए हम इसको क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं ना क्विट सेशन से। तो पर हम यहाँ कमांड से इसको क्लोज करेंगे। तो कमांड क्लोज की ये वाली होगी। हम लिखेंगे Q और Q के बाद हम बस ये 2 ब्रैकेट डाल के इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमारा ये क्लोज हो जाएगा। तो कहता है कि हाँ जी अगर आपने डाटा सेव कर लिया है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि मैंने पहले डाटा मैं सेव कर चुका हूँ तो मैं इसलिए मज़ीद नहीं सेव करना चाह रहा। तो मैं इसको कर दूंगा नो और मैं कर दूंगा एंटर और ये मेरा स्टूडियो क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडियो को क्लोज करने के बाद अगर मैं स्टूडियो में फिर से काम करना चाहता हूँ तो मैं ये किस तरह से सारे डाटे को अपने को लोड करूँगा। तो फिलहाल तो देखें कि मेरे पास स्टूडियो में कोई भी डाटा नहीं है। तो मैं चेक भी कर लेता हूँ कि मेरे पास डाटा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ls की कमांड से देखूँगा तो कहेगा कि करैक्टर 0। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा डाटा ना यहाँ पे फिर से हो जाए लोड। तो उसके लिए मैं सेट की कमांड यूज़ करूँगा सेट wd और उसके बाद के वो जो मेरा प्रोजेक्ट का पाथ था तो मैं उसको दे दूँगा यहाँ पे। और मैं सबको डबल करके एंटर कर दूँगा और एंटर करने के बाद मैं चेक करूँगा कि हाँ जी मेरा डाटा यहाँ पे आया है नहीं आया क्या सीन है। तो ये हमारा फोल्डर हो गया। तो अब मैं ये अपने डाटे को लोड करना चाह रहा हूँ कि मेरा सारा डाटा ना यहाँ पे आ जाए। तो मैं उसको करूँगा लोड। तो इसके लिए मैं लोड की कमांड यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं अपने ये प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा जो भी था टेस्ट नाम रखा था मैंने अपने फोल्डर का TEST टेस्ट। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे आल डाटा। तो मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो ये देखें कि यहाँ पे मेरा सारा डाटा यहाँ पे लोड हो चुका है कि मैंने जो भी डिलीट किया था या मैंने जो भी सेव किया था तो सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है।
तो इसका लोड करने का सेकंड तरीका भी है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि लोड करेंगे और हम फाइल डॉट चूज के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। फाइल डॉट चूज, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें फाइल पे ले जाएगा और हम वहाँ से अपना डाटा ये देखें कि हाँ जी आपने कौन सा डाटा तो चूज करना है और कौन सा डाटा आपने लोड करना है। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो इसके बाद कि आप इसको यहाँ से भी लोड कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसमें आएंगे सेशन में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं लोड वर्क स्पेस। तो आज के टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की कि हम अपनी डायरेक्टरी किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो डाटा को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो इसके अलावा कि हम डाटे को फिर से किस तरह से लोड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। तो कल के टॉपिक में हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो हमारा कल का टॉपिक होगा स्क्रिप्ट्स, कि स्क्रिप्ट्स को हम किस तरह से लिखते हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।